गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है परमात्मा पर सच्चा विश्वास। जो इंसान परमात्मा पर सच्चा विश्वास करता है उसको हमेशा ये पता रहता है कि उसके परमात्मा उसके साथ हैं और उसके साथ जो करेंगे वो सही करेंगे। परमात्मा के द्वारा करने वाला जो भी काम होता है उसके हित में, सब उसको पता होता है कि मेरे परमात्मा मेरे लिए क्या कर सकते हैं और जो भी कर रहे हैं सिर्फ वही कर रहे हैं, चाहे जरिया कोई भी हो। लेकिन कुछ लोग परमात्मा पर विश्वास करने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने परमात्मा को देखा ही नहीं तो परमात्मा होता ही नहीं है। और ऐसे लोगों का जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं वो नास्तिक लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग परमात्मा के भक्तों का मजाक उड़ाते हैं वो यूं ही भटकते रहते हैं 84 में और पाप कमाए जाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। और इससे पहले बता दूं गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग किसी का विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा उनका भी खुद पर विश्वास बना देते हैं। तो आज की साखी कुछ ऐसी ही है। तो सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो एक गरीब औरत के बारे में है। इतनी गरीब थी कि उसके घर में खाने के लिए मुसीबत होने लग गई थी। गुरु प्यारी साध संगत जी परमात्मा पर इतना अटूट विश्वास करती थी कि उसको हर जगह परमात्मा दिखाई देते थे। एक बार बहुत ही मुश्किल परिस्थिति आ गई उसके घर में। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को कुछ नहीं मिला। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन वो रेडियो सेंटर गई। उसको लगा कि मैं अगर रेडियो सेंटर जाऊंगी तो मेरे परमात्मा तक मेरी आवाज़ जाएगी। उसको लगता था, रेडियो का नाम उस समय आकाशवाणी हुआ करता था, तो उसको लगता था कि वो आकाशवाणी परमात्मा तक ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि वो आकाशवाणी नाम है उसका। तो इसलिए वो रेडियो सेंटर चली गई और वहाँ जाकर लोगों से विनती की कि मेरा एक जो मैसेज है मेरे परमात्मा तक पहुँचा दो, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने वो मैसेज सुना। पूरी टीम से, रेडियो की जो टीम थी, उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की वहाँ के मालिक से और वो मालिक तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इस महिला का इससे विश्वास बना रहता है परमात्मा पर तो आप लोग इस रेडियो के माध्यम से उसका संदेश उसके परमात्मा तक पहुंचा दो। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, जब ये प्रसारण हो रहा था रेडियो पर तो एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने इसको सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी ईश्वर के जो प्रति आस्था है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो खुद परमात्मा को मानता नहीं था और उससे ये हजम भी नहीं हो रहा था कि आज की तारीख में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो परमात्मा पर इतना विश्वास करते हैं, जो कि है ही नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा को मानता ही नहीं था। उसको लगा क्यों ना इसका विश्वास तोड़ दिया जाए और इसको सच्चाई से रूबरू कराया जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वो ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आ जाए, और जब वो महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना राक्षसों ने भेजा है।
जैसे ही उस औरत के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने खुश होकर भोजन खाया, परमात्मा का धन्यवाद किया मन ही मन। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब औरत ने पूछा ही नहीं कि ये सब किसने भेजा है, तो सेक्रेटरी से रहा ना गया और उसने पूछा कि आपको जिज्ञासा नहीं है, ये जानने की इच्छा नहीं है कि ये सब किसने भेजा है? उस औरत ने कहा, मैं इतना क्यों सोचूं और क्यों पूछूं, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। और तुम क्या जानते हो मेरे भगवान के बारे में? मेरे भगवान का जब आदेश होता है ना, तो राक्षसों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। वो सेक्रेटरी उसकी बात सुन के सन्न रह जाता है कि इसको कैसे पता कि मेरे मालिक ने मुझे ये कहने के लिए भेजा था कि ये राक्षसों ने भेजा है। और उस सेक्रेटरी को उसका जवाब मिल गया था कि परमात्मा इसी दुनिया में है। इस औरत का अटूट विश्वास जो है परमात्मा पर कि वाकई में ये रेडियो पर अपनी बात कहने गई, वो बात उद्योगपति तक गई, परमात्मा ने ही सुनी थी शायद वो बात, और इस उद्योगपति के कानों तक पहुंचाई और इस उद्योगपति ने वो खाना पहुंचा दिया उसके घर। उसने उस औरत को सारी बात बताई कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे मालिक ने आपका भरोसा तोड़ने के लिए मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन आपके यहाँ आकर उल्टा मेरा विश्वास परमात्मा पर बन गया है, क्योंकि मैं उनके यहाँ काम करता था तो मेरी बुद्धि भी वैसी ही हो गई थी। मैं भी परमात्मा को नहीं मानता था, और कहा जाए तो वो इंसान उन्हीं लोगों को अपने यहाँ रखता था जो लोग परमात्मा पर विश्वास नहीं करते थे। तो मैं भी पहले से परमात्मा को नहीं मानता था, लेकिन आपकी आस्था, आपका ये सच्चा प्यार देख के, आपका सच्चा विश्वास देख के मुझे भी परमात्मा पर विश्वास करने को जी चाहता है। आज से मैं भी उस परमात्मा पर विश्वास करूँगा और अपने मालिक को जाकर भी यही बात बताऊँगा कि परमात्मा हर जगह है। अगर परमात्मा ना चाहते तो तेरे जैसे राक्षस के हाथों भी वो खाना नहीं भिजवाते। परमात्मा है इसलिए तेरे जैसे राक्षस के हाथों उन्होंने खाना भिजवा दिया। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा पर विश्वास ऐसा ही है। आप अगर सच्चे दिल से अपने परमात्मा को मानो तो सच में आपको कभी पूरी दुनिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कभी नहीं सोचोगे कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। उसके होते कभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इंसान पूरी दुनिया में बहुत अकेला महसूस करता है ना, वो अकेला इसीलिए महसूस करता है क्योंकि उसने इंसानों पर भरोसा किया होता है। जिस दिन इन इंसानों को छोड़कर अपने रब पे भरोसा करोगे तो हर जगह वो परमात्मा ही दिखाई देगा, और अपने परमात्मा को छोड़ के इंसानों पे भरोसा करोगे तो परमात्मा तो कहीं दिखाई ही नहीं देगा, साथ में वो लोग जिन पर तुम भरोसा कर रहे हो वो भी कभी तुम्हारे नहीं होंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, यही कामना करती हूँ। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, परमात्मा के करीब रहें सिमरन के द्वारा।